अब हमारा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर है 19th। तो यहाँ पर कितने हमारे पर 200 लट्ठे हैं। ये हमारे पास SN की वैल्यू होगी 200। अब यहाँ पे क्या कहा है कि पहले नीचे वाली लाइन में लट्ठे का मतलब लॉग का मतलब हम सामान्य भाषा में जैसे बल्ली बोलते हैं। तो सबसे नीचे 20 लट्ठे हैं, फिर उसके ऊपर 19 लट्ठे हैं, फिर 18, इस तरह से। तो हमसे ये पूछा है कि लास्ट वाला जो होगा उसमें कितने लट्ठे होंगे, और यहाँ हमें ये सीरीज़ मिल गई। अब हमें SN की वैल्यू गिवन है। A की वैल्यू हमारे पास 20 होगी, D की वैल्यू निकालेंगे A2 माइनस A1 इक्वल टू 19 माइनस 20 इक्वल टू इसकी वैल्यू -1 आ गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले N की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो N की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू में D। SN की वैल्यू हमारे पास है 200 इक्वल टू N की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 2, A की वैल्यू हम रखते हैं 20 प्लस N की वैल्यू फाइंड करनी है D की वैल्यू -1। तो ये हो गया हमारे पास 200 इक्वल टू N/2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 40 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -N माइनस प्लस 1। इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा 400 इक्वल टू N, ये हो जाएगा 41 माइनस में N, इस तरह से। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 41N माइनस N स्क्वायर इक्वल टू 400। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं, N स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो प्लस का हो गया, ये माइनस का 41N प्लस में ये 400। इसका साइन नहीं चेंज होगा क्योंकि अपनी जगह इसको ट्रांसफ़र नहीं किया हमने 400 को। अब हम क्या करते हैं, इसकी ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, द्विघातीय समीकरण। अब इसे हम स्प्लिट मेथड गुणनखंड विधि से इसके फैक्टर करेंगे। तो यानी कि जोड़ने पर हमारा कितना आना चाहिए 41, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 4000। तो हम क्या करेंगे, इसको 400 के हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 200, 2 से डिवाइड करेंगे 100, 2 से डिवाइड करेंगे 50, 2 से डिवाइड करेंगे 25, 5 से डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो इस तरह से हमारे पास आ गया। अब देखते हैं क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं इसके। ये हो गया 5 या 25, और इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 25 एंड 16। तो यहाँ पे लिखेंगे N स्क्वायर माइनस 25 प्लस में 16 N प्लस 400 इक्वल टू 0। N स्क्वायर माइनस 25 को N से मल्टीप्लाई करेंगे 25N, इसको इससे माइनस साइन माइनस बाहर इसलिए साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में 400 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से N कॉमन लेंगे, N माइनस 25 माइनस यहाँ से 16 कॉमन लेंगे, N माइनस 25 बचेगा इक्वल टू 0। तो हमारे पास N माइनस 25 एक ब्रैकेट में आ गया और N माइनस 16 ये दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, क्योंकि ये देखो दोनों जगह से कॉमन है तो ये कॉमन आ गया, N माइनस 16 बच गया हमारे पास में। अब उसके बाद N इक्वल टू ये हो जाएगा 25 और ये N इक्वल टू 16। तो ये 25 वैल्यू हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। अब ये वैल्यू हमारी रिजेक्ट क्यों होगी, और आंसर हमारा आएगा N इक्वल टू 16। कितनी ढेरियाँ लगेंगी हमारी 16 लगेंगी। अब ये रिजेक्ट क्यों हुआ ये देखना है। अगर हम लट्ठों को एक के ऊपर एक लगाते हैं तो सबसे पहले हम 20 रखते हैं, फिर 19 रखते हैं, फिर 18, 17, इस तरह से। तो ये 25 टर्म्स तक पहुँचेगी नहीं सीरीज़, 200 लट्ठे उससे पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। तो यानी कि 16वें टर्म में ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए N की वैल्यू 25 नहीं होगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें अब बताना है कि हमारा पहली वाली मतलब पंक्ति में कितने हैं। तो हम L का फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस
n-1 इंटू में d। a की वैल्यू हमारे पास 20 है प्लस n की वैल्यू 16 अभी हमने फाइंड किया है, d की वैल्यू -1 है, तो हो गया 20 प्लस 15 इंटू -1 20। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ जाएगा, तो इक्वल टू 5। तो जो सबसे ऊपर वाली जो लास्ट में जो वो पोल्स होंगे उसमें कितने लट्टे होंगे? 5। सबसे ऊपर वाले में कितने होंगे? 5। ये इसका आंसर हो गया। अब इसी का हम 20 क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें क्या है, एक आलू दौड़ प्रतियोगिता होती है। ये प्रतियोगिता आलू दौड़ प्रतियोगिता पोटैटो रेस, यहाँ पर एक ही टोकरी रखी है, यहाँ से कोई भी लड़की भागती है, वो यहाँ पर आलू रखे हुए हैं इस तरह से, ये 10 आलू रखे हैं। पहले आलू के बीच की दूरी 5 मीटर है, इनके बाकी जितने भी आलू हैं ये इनके बीच की दूरी 3-3 मीटर है, इस तरह से डॉट डॉट अप टू 10 पोटैटोज, 10 तक है। अब यहाँ पर देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक 5, ये लड़की यहाँ से स्टार्ट करेगी और ये आलू उठाएगी, 5 मीटर जाएगी, फिर लौट करके वापस आएगी, तो 5 और 5 10 मीटर, 5 प्लस 5 यानी कि पहला आलू उठाने के लिए उसे 10 जाना पड़ेगा। फिर वो इसी तरह से दूसरा आलू उठाएगी, तो दूसरे आलू के लिए यहाँ से फिर जाएगी, तो 5 और 3 8, और ये प्लस में फिर वापस आएगी 8, तो इसे 16 हो जाएगा। तो इस तरह से सीरीज बनेगी हमारी 10, 16, 22, इस तरह से हमारी अप टू 10 पोटैटोज, 10 पोटैटोज तक। अब यहाँ पर देखो, एक बार दोबारा देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक 5 हुआ, पहला आलू उठाया फिर डाल दिया, तो 5 ये गई और 5 ये आई, तो 10 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से दूसरा आलू उठाया, 5 और 3 8 चली, 8 आई तो 8 गई और 8 आई तो 16 हो गया। इसी तरह से फिर यहाँ जाएगी तीसरे आलू के लिए, तो तीसरे आलू के उठाने के लिए उसे कितना करना पड़ेगा? 5 और 3 8 और 3 11, 11 और 11 22, इस तरह से हमारे पास में सीरीज बन गई। अब हम यहाँ पर SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि टोटल कितनी डिस्टेंस उसने कवर की, n-1 इंटू में d। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 10 पोटैटोज थे, 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? 10 प्लस n की वैल्यू भी 10 है, और d की वैल्यू हमारे पास, इसमें से माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 जा, तो ये हो गया 5, ये हो जाएगा 20 प्लस में ये 9 6 जा 54, तो ये हो गया 5 इंटू, इन दोनों को ऐड करेंगे 74, तो इस तरह से 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 37, तो उसको टोटल जो डिस्टेंस कवर करनी है वो 370 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी वो टोटल। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई, इस तरह से एक्सरसाइज चैप्टर भी ख़त्म हो गया। फिर अगली क्लास में हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में हम डालते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले इसमें यूज हुए हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं इस चैप्टर की समरी होगी वो। दैट्स ऑल टुडे।